Bismillahirrahmanirrahim. This is about discrete mathematics. इसके कुछ 2-3 लेक्चर बेसिक्स हो चुके हैं. अब हम इसको यूज़ करने लगे हैं कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट. उसी सेट थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए यानी कि सेट्स के हवाले से हमने कुछ वेल नोन सेट्स पढ़े, सेट की डेफिनेशन वगैरह. मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स में से हमने सिर्फ लिखा था सेट बिल्डर नोटेशन, क्योंकि बाकी बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो हर बच्चे को आती हैं. बाकी यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, ये चीज़ें ज़ाहिर है बार बार यूज़ हो रही होती हैं आगे, तो उनको हमने कुछ हद तक एक्सप्लोर किया. और उसके बाद ज़ाहिर है जो दौर चल रहा है दैट इज़ अबाउट कंप्यूटर सिस्टम. तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बच्चे की ज़रूरत ये मस्ट बनता जा रहा है, इसलिए ये आर्टिकल साथ एडेड है सिलेबस में. दैट इज़ कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट. हर चीज़ सेट पर बेस करती है, तो बेसिक्स तो मैथमेटिक्स के सेट ही होते हैं. हाँ जी, उसमें ये कुछ ना टर्मिनोलॉजी समझा दूँ आपको कि इनके मीनिंग क्या है. ये है स्ट्रिंग या बिट स्ट्रिंग किसको कहते हैं. सीक्वेंस ऑफ जीरोस, ये जीरोस, ये जीरो लिखा है, जीरोस एंड वंस ये एक लिखा है, या उसमें जीरो आएंगे या वन आएंगे जैसा कि ये है, या जीरो आएंगे या वन आएंगे. इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं बिट स्ट्रिंग या सिर्फ स्ट्रिंग. उसके बाद लेंथ ऑफ दिस बिट स्ट्रिंग कैसे कैलकुलेट होती है. ये जितने यहाँ जीरोस और वंस हैं उनकी तादाद काउंट कर लें. ये देखिए लेंथ ऑफ द बिट स्ट्रिंग, नंबर ऑफ जीरोस या वंस जितने वहां आ रहे हैं से यहाँ आप नोट कर सकते हैं. ये इस वक्त सेट 1 0 0 1 0 1, ये 6 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर. 1 2 3 4 5 6 में से कुछ जीरोस हैं, कुछ वंस हैं, जितने भी हैं ये टोटल तादाद उसकी लेंथ शो करती है, लेंथ ऑफ बिट स्ट्रिंग. और अगर ये 8 बिट्स मिल जाए, हर एक डिजिट एक बिट के लिए यूज किया जाता है, एक डिजिट एक बिट के लिए यूज किया जाता है, और 8 बिट मिलके एक बाइट बनती है. ये जब कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है गीगाबाइट्स वगैरह सो ऑन, ये बस हमारा इस वक्त कंसर्न नहीं है, वो ज़ाहिर कंप्यूटर वाले बेहतर बता सकेंगे. फिलहाल हमने एक सेट को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमारा इस वक्त कंसर्न ये है. ये लैंग्वेज आ चुकी. और आखिरी बात ये, यानी कि ऊपर वाली जो एग्जांपल्स दी हैं कि जीरोस या इनके बिट स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे बनानी है, ऐसे जीरोस या वंस, सब जीरोस हो सकते हैं, कुछ वंस हो सकते हैं, कुछ जीरोस हो सकते हैं, मिक्स हो सकता है. ये साथ बताया कि वो सारी जो ऊपर ये एग्जांपल्स हैं इनमें 5-5 एलिमेंट हैं, इसलिए सब की लेंथ 5 है. यहाँ तक आपको सिर्फ लेंथ ऑफ बिट स्ट्रिंग के बारे में बात की है. उसके बाद जो काम की चीज़ है कि हाउ टू रिप्रेजेंट. जब कोई चीज़ कहीं प्रेजेंट है, किसी जगह कोई प्रेजेंट है, तो उसको कंप्यूटर ने 1 से डिनोट करना है, और अगर कोई चीज़ किसी जगह एब्सेंट है तो उस जगह उसको 0 कंसिडर करेगा. बस ये दो ही चीज़ें हैं. बाइनरी नंबर सिस्टम ही इसलिए पढ़ा जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पर ये बेस करता है. बाइनरी सिस्टम में या 0 आता है या 1 आता है, ये उसी की आगे शेप चलती है. अगर किसी चीज की प्रेजेंट शो करनी हो तो 1, अगर किसी की एब्सेंस शो करनी हो तो 0. ये हमारे पास दो ही एलिमेंट यूज होने हैं, इसीलिए वो जीरोस और वंस का सीक्वेंस बिट स्ट्रिंग बनता है. चलिए जी, अब एग्जांपल आ रही है, हमें इस सेट को रिप्रेजेंट करना है. कंप्यूटर पर ये सेट कैसे शो होगा. कंप्यूटर पर पहले एक यूनिवर्सल सेट की बात होगी. यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन होते हैं उन सब को रिप्रेजेंट किया जाएगा. जाहिर है अगर आप इस U सेट को देख रहे हैं, पहले जरा क्वेश्चन सुन लें. U एक सेट है 1 से 10 तक. व्हाट बिट स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंट्स द सबसेट ऑल ऑड इन U, ऑल इवन इन U, और वो सेट जो 5 से बड़ा ना हो. यानी कि ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं आगे, इनको आपने कंप्यूटर पर कैसे रिप्रेजेंट करना है. चलिए जी, सॉल्यूशन. टू एक्सप्रेस U ऑन ए कंप्यूटर वी हैव, ये पहले U को रिप्रेजेंट किया जा रहा है.
U में टोटल 10 एलिमेंट हैं, 10 की जगह पर क्योंकि 10 के 10 प्रेजेंट शो करने हैं इसलिए 10 की 10 जगह पे वंस आ जाएंगे, ये ले सब वंस है। और ये लिखने का थोड़ा सा ना स्टाइल यूं बनाना है, ये 4 4 का ग्रुप ऐसे इधर से शुरू करना है, 4 का ग्रुप लिख के थोड़ी स्पेस दे देनी है ताकि ये काउंटिंग आसान हो। जाहिर है ये रूल है, टेली मार्क्स चलते हैं स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में, वो क्रॉस कर देते हैं 5वीं लाइन, वो भी इतनी लंबी काउंटिंग नहीं होती, तो कंप्यूटर में भी उसी तरह का स्ट्रक्चर है। 4 के ग्रुप के बाद थोड़ी जगह छोड़ के आगे 4, फिर थोड़ी जगह छोड़ के आगे, एंड पे जितने बच जाएं 4 4 का ग्रुप बनाते जाइए। इसकी भी आगे चल के कभी वक्त मिलेगा मैट्रिसेस के चैप्टर में फिर समझा दूंगा कि क्या लॉजिक है। हाँ जी, बाइनरी सिस्टम वगैरह जब डिस्कस करेंगे। चलिए जी, ये क्योंकि U में तमाम एलिमेंट मौजूद हैं इसलिए सबके आपके पास वंस आ गए। उसके बाद ऑल ऑड इंटीजर्स, ये ऑड 1 3 5 7 9 इन 10 में से। चलिए अब देखिए, ये तो सब प्रेजेंट है ना, उसमें से ये लेने हैं 1 3 5 7 9, ये 1 के अगेंस्ट, ये 1 प्रेजेंट है, ये आ गया। ये 2 के अगेंस्ट है, ये सेट, ये एलिमेंट 2 के अगेंस्ट है, 2 इसमें नहीं है, उसकी जगह 0। फिर 3, ये है 3 के अगेंस्ट, ये फिंगर्स को आप क्लियर करते जाइए, 3 के अगेंस्ट ये 3 आ गया तो प्रेजेंट है। आगे 4 यहाँ आना था, वो 4 नहीं है तो इधर 0 हो गया। ये अब 5 के अगेंस्ट 1 आ गया, आगे 6 के अगेंस्ट 0 आ गया, 7 के अगेंस्ट 1 आ गया, 8 के अगेंस्ट 0, फिर 1, फिर 0, यानी कि 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, ये जिन पे गुट लगाया है ये 1 3 5 7 9 है। ये उन ऊपर में से, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अगर हम इनकी बात करें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 और 10, वो इस तरह से है। तो उनमें से 1 मौजूद है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, दैट्स इट। अब 2 4 6 8 की बात हो रही है, ये देखिए यहाँ ये सारे 10 के 10 इधर शो होने हैं, एब्सेंट वो शो करना है जो नहीं है। तो पहला 1 नहीं है, ये 0 आ गया, 2 है, ये 1 आ गया, 3 नहीं है, 0 आ गया, 4 है, 1 आ गया, दैट्स ऑल। ये अब चल रहे हैं 0 1 0 1। उसके बाद सबसेट नॉट एक्सीडिंग 5, 5 से बड़ा ना हो उन्हीं 10 में से, तो 5 से बड़ा मीन्स ये होना चाहिए, तो वो लिख लिए गए 5 तक। और अब ये 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, 4 मौजूद है, 5 मौजूद है, आगे कोई भी नहीं है, तो वो सब जीरोस। जो एग्जिस्ट करता है वो 1, जो नहीं एग्जिस्ट करता वो 0। इनको ब्रेसेस में नहीं लिखना, याद रखें। ये देखिए सेट ब्रेसेस में लिखा हुआ है, यहाँ ब्रेसेस लिखने के लिए वंस अगेन कुछ जगह चाहिए, एक और बिट चाहिए, इसलिए उसकी बात नहीं हो रही, वो शो ही नहीं करना, उसका और वे है। चलिए जी, एक और एग्जांपल जरा अच्छे तरीके से समझा दिया जाए सबको, ये बातें अब क्लियर अगर हो जाए। यू फिर से वही लिया, ए सेट वही लिया, बी सेट वही लिया, सी सेट वही लिया जो उधर था, जस्ट उनके नाम चेंज किए हैं, यानी कि उधर ऑड इवन वगैरह के नाम थे, इधर हमने अल्फाबेटिकली ए बी सी नाम रख लिए, वही सेट उठा के इधर आ गए। अब ये पॉसिबिलिटीज हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सी कॉम्प्लीमेंट लाइक दिस, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर पे ये कैसे रिप्रेजेंट होगी। चलिए जी, नोट द स्टेप, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी एक तरीका ये है, यानी कि हम इसको आसान समझेंगे, ये हमारी आदत है ना कि जो चीज हमें पहले से आती हो हम उसको समझते हैं दी बेस्ट, इसी तरह होना चाहिए। नई चीज को सोचते ही नहीं कि इसको भी तो चलाया जा सकता है और इजी लैंग्वेज चलाई जा सकती है। ये देखिए ए यूनियन बी, ये आपके पास है ए, ये है बी, जब इनका यूनियन लेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 so on up to 10, यानी कि इनमें से कॉमन पार्ट और नॉन कॉमन पार्ट। इसी तरह से अब ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो कॉमन कुछ भी नहीं है, ए माइनस बी लेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो बी में नहीं है, तो वो 1 3 5 7 और 9। एक तरीका तो ये है,
कि आप इस तरह पहले यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह कैलकुलेट कर लें, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। मसलन ये यूनियन बी है, वो सारे मौजूद हैं, तो जब सारे मौजूद हैं तो यूनियन में ये देखिए ये आपको आंसर लिखा हुआ मिल रहा है ए यूनियन बी का, ये देखिए ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी नहीं है, खाली सेट है, तो ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी का ये रिजल्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी। तो ये देख लें कोई भी नहीं है, सब जीरोज हैं, ऑल एब्सेंट। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं ये सेट बना के, फिर चल पड़े अगर कुछ ना समझ आए, लेकिन जरा क्लियर करें। ये देखिए यू हस्बे मामूल तमाम वंस, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये वही है जो हम उधर से उठा चुके हैं, इसलिए अब इनकी डिस्कशन नहीं की जा रही। जरा सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, ए यूनियन बी, ये आपने ए लिखा, ये कंप्लीट, ये इधर बी लिखा, उनके सेट से उठा के उसी फॉर्म में लिखे जैसे कंप्यूटर में होते हैं। ये यूनियन का सिंबल है, ये यूनियन की जगह इसको आर पढ़ते हैं, ओ आर आर। ये लॉजिकल इक्विवेलेंसेस जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं उनमें याद रखने के लिए एंड आर। ये यू के सिंबल को आप थोड़ा सा यूं कर दें, ये यू का ही सिंबल है, ऐसे उसको जरा ऐसे बना दें। इसी तरह ये इंटरसेक्शन का सिंबल होगा, उसको ऐसे बना देंगे ये एंड के लिए। दैट्स ऑल। चलिए सिंबल अब नहीं भूलेगा आपको। इस वक्त या ये यूनियन से आपको पता चल गया, या वो इसमें है या वो इसमें है, तो यूनियन में आएगा। ये देखिए इसमें है, इसके सामने बिल्कुल टैली करते जाएं, इधर है इधर नहीं है तो यूनियन में आएगा। ये इधर नहीं है इधर है, यूनियन में आएगा। ये इधर है इधर नहीं है, फिर भी आएगा। ये इधर नहीं है इधर है, फिर भी आएगा। ऐसे एक एक करके हर एक को टर्न बाय टर्न, जैसे ना इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसी तरह इसको इसके साथ, वो एक एक करके टैली करते जाएं, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। उस टैलिंग में आपको पता चल जाएगा यूनियन का मतलब जो किसी एक में होगा वो इधर यस हो जाएगा। इसी तरह इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है, कॉमन पोर्शन लिया जाता है, जो उधर भी हो उधर भी हो। ये इधर है इधर नहीं है तो नहीं आएगा, ये इधर नहीं है इधर है, एक में ही है ना, दोनों में होगा तो आएगा, नहीं आएगा। ये इधर है इधर नहीं है, नहीं आएगा इधर। ये इधर है इधर नहीं है, यानी कि एक चीज जो सिर्फ एक में है वो दूसरे में नहीं है तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगी। ना होने को आपने जीरो से रिप्रेजेंट करना है तो ऑल जीरोस। हाँ जी, सिमिलरली ए माइनस बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ये देखिए ए के एलिमेंट देखने हैं, ये ए का एलिमेंट 1 इधर नहीं है तो इधर आएगा। ये तो इधर ही नहीं है, इसको चेक ही नहीं करना, इसको चेक ही नहीं करना, लेकिन जीरो छोड़ना है कि ये हमने यूज ही नहीं करना। ये है, इसके अगेंस्ट ये तीसरा बनता है, ये इधर है इधर नहीं है तो इधर आएगा। चौथा उधर ही नहीं है तो वो चेक क्यों करना है, उसकी जरूरत ही नहीं है, वो छोड़ दें। यानी कि जो चेक ही नहीं करने उनकी जगह जीरोस। इसी तरह b माइनस ए देख सकते हैं, ये माइनस के सिंबल उसी तरह लिखे गए। ये c कॉम्प्लीमेंट नोट करें, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो असल चीज है वो छोड़ देनी है, उसके अलावा अदर देन दैट वो जो प्राइम लगता है, जैसे q q डैश नॉन रैशनल, जो रैशनल ना हो। इसी तरह जहां भी वो प्राइम लगेगा तो उससे उल्टा हो जाएगा कि c कॉम्प्लीमेंट मींस c वहां नहीं होना चाहिए। तो जो c के एलिमेंट है वो ये हैं, जहां जहां कोई है वहां वहां एब्सेंट कर दे, जहां जहां कोई एब्सेंट है वहां वहां प्रेजेंट कर दें। तो इसलिए 1 जीरोस में चेंज हो जाएंगे, 0 1s में चेंज हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट का बस इतना ही काम है। उसके बाद ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस समझने के लिए ये नई चीज है, ये नीचे लिख दिया है, इसका पढ़ते हैं इसको सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ये इसका बोलने के लिए, पढ़ने के लिए सिंबल है। अब आर एलिमेंट्स विच आर इन ए या इन बी बट नॉट इन बोथ, जो या तो ए में है या बी में है, दोनों में नहीं है, यानी कि जो दोनों में है वो छोड़ देने हैं, जो एक में है या दूसरे में वो लेने हैं। समझने के लिए देखिए एग्जांपल, एक सेट में है 1 2 3 4, दूसरे सेट में 3 4 5 6, या वो इधर है या वो इधर है, जो दोनों में आ रहे हैं वो नहीं लेने, जो दोनों में आ रहे हैं वो छोड़ देने, या ए में या बी में, बट नॉट इन बोथ। ये इसकी लिखी है
हमने सेट बिल्डर नोटेशन के वो एलिमेंट जो या ए में है या बी में है बट दोनों के कॉमन में नहीं होने चाहिए, वो आपने नहीं लेने जो दोनों के कॉमन में है। तो अब आप इसी तरह या तो ए प्लस बी का सेट बना ले पहले, उसके बाद शो कर दें, नहीं तो इधर से भी पता चल सकता है कि जो या इसमें है इसमें नहीं है आएगा, इसमें नहीं है वो उसमें है आएगा, इसमें है उसमें नहीं है आएगा, यानी कि जो दोनों के कॉमन में है वो छोड़ना है, उसकी जगह जीरो लगना है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है, इसलिए सब के सब प्रेजेंट है। ये a प्लस बी जिसको कैलकुलेट करना है वो डायरेक्ट भी कर सकता है जैसे ये डेफिनेशन बताई, और ये उसके अल्टरनेट वेज भी हैं। अगर कोई यूनियन और इंटरसेक्शन लेके इस मैट्रिक डिफरेंस को हल करना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है। हाँ जी, यहाँ तक का काम सेट रिप्रेजेंटेशन के हवाले से। अगर कोई किसी को मसला हो तो ज़रूर मेंशन करें, और अगर सब ठीक है तो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद अदर फ्रेंड्स, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फैसिलिटी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।